गुड मॉर्निंग एवरीवन। जब भारत का रास्ता वक्त सुधरेगा, याद रखना दुश्मन में पत्ता भी आंसू बहाएगा। हम भूल जाएंगे जो बी के सारे रिश्ते और बर्बाद कर देगा उसको जो भारत की तरफ आंख उठाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छा है। देखो बाबू, ये एक ऐसा सेंटेंस है जो प्रदर्शित करता है अपने देशभक्ति को। किसको? देशभक्ति को। देशभक्ति। हेलो, देशभक्ति क्या है बाबू? देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति प्रेम, प्रेम, देश के प्रति निष्ठा, देश के प्रति प्रेरणा, माना हर एक चीज को प्रदर्शित करता है। ठीक है। हम लोग इस देश में रहते हैं तो हमारा दायित्व क्या है? हमारा दायित्व क्या है इस देश के प्रति? इस भारत देश की मिट्टी में जन्म लिए हैं तो हमारा इस देश के प्रति कुछ निष्ठा होना चाहिए ना। यस सर। तो क्या सब निष्ठा होना चाहिए? सबसे पहला, इस भारत की मिट्टी में भारत की जितनी भी संपत्ति है उसकी सुरक्षा। ये किसका जवाबदेही है? हम लोगों का। किसका है? हम लोगों का। बोलो, हम लोगों का। किसका जवाबदेही है? हम लोगों का। हम लोगों का। नहीं, आजकल लोग क्या करते हैं आप देखे होइएगा, ट्रेन में सफर करता है ना, ट्रेन में जो बल्ब लगा होता है तो दिमाग लगाता है बल्ब कैसे खुलेगा, और खोल के उसको बैग में रख लेता है कि घर में जाके लगाएंगे। नहीं, यस सर। अगर उसमें आईना लगा हुआ है मुंह देखने के लिए तो उसमें भी दिमाग लगा देता है ये आईना कैसे खुलेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। क्या यही देश प्रेम है? नो सर। हैं? नो सर। भारत की संपत्ति क्या सिर्फ भारत की संपत्ति है? नो सर। हमारी संपत्ति है। भारत की संपत्ति किसकी संपत्ति है? हमारी संपत्ति। बात समझ में आ रही है? यस सर। और भारत की संपत्ति क्या सब है बाबू? भारत का जो ट्रेन हो गया, भारत का जो प्लेन हो गया, भारत के जितने भी सरकारी संस्थान हो गए, इन सारे चीजों में जितना भी चीज यूज करने वाला है तो उसका यूज कौन करता है? कहीं ना कहीं हम ही लोग करते हैं। यस सर। नहीं करते हैं जी? यस सर। सरकार ट्रेन में पंखा लगा दिया है तो किसके लिए लगाया है? हम लोगों के लिए। हम लोगों के लिए, पब्लिक के लिए लगाया है ना जी? यस सर। आज उस ट्रेन में हम सफर करेंगे, कल कोई और करेगा, परसों कोई और करेगा, तो जो भी उस ट्रेन में सफर करेगा उसका फायदा लेगा। अब तुम दिमाग लगाओगे उसका पंखा खोल के चले जाए तो कल के डेट में हवा मिलेगा? नो सर। तो किसका नुकसान किया? खुद का। अपना नुकसान किया, अपने देश का नुकसान किया। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो क्या ये देश प्रेम हुआ? नो सर। नहीं। अगर सरकारी संपत्ति, सरकारी संस्थान, सरकारी कोई भी चीज है तो उसका सामान यदि गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, तो हमारी जवाबदेही है कि उसको हम ठीक करें। ठीक है ना? यस सर। वो हमारी जवाबदेही है, उसको हम ठीक करें। अगर टूट गया है तो उसको ठीक करने का प्रयास करो, ऐसा नहीं कि उसको और तोड़ करके उसका दुरुपयोग कर दे। तब हुआ देशभक्ति। ठीक है ना? यस सर। देशभक्ति मतलब सिर्फ एक ही चीज नहीं है। अब हमारे देश में प्रदूषण बढ़ रहा है, समझ लीजिए, तो प्रदूषण को मिटाने के लिए कौन सा एक अच्छा उपाय है? हेलो बाबू, प्रदूषण खत्म करने के लिए एक अच्छा उपाय बताइए। कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पेड़ लगाना। क्या कहना है? पेड़ लगाना। ठीक है। अगर आप अपने पूरे जीवन काल में 5-10 वृक्ष भी लगा देते हैं तो यह भी एक देशभक्ति है। ठीक है ना? यस सर। क्योंकि एक वृक्ष लगाने से सिर्फ आपको फायदे नहीं है, उससे जो है आपके आने वाले कई जनरेशन को फायदा हो जाता है। होता है ना जी? यस सर। अब फायदा कैसे होता है जरा सोचो। कुछ और फायदा हो कि नहीं हो, लेकिन एक फायदा तो सुनिश्चित की गई है। क्या? वृक्ष से हमें क्या मिलते हैं? ऑक्सीजन। जोर से बोलिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और हमें जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं? यस सर। बगैर खाना के हम महीनों दिन तक जीवित रह सकते हैं, बगैर पानी के हम 1-2 दिन जीवित रह सकते हैं,
लेकिन क्या बिना ऑक्सीजन के आप 10 मिनट भी जीवित रह सकते हैं? नो सर। जोर से बोलिए। तो हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, यस सर। चाहिए कि नहीं? ये ऑक्सीजन हमें कहां से मिलेगा? वृक्ष से। तो एक वृक्ष जो ऑक्सीजन देगा तो वो ऑक्सीजन केवल हम ही लेंगे? नो सर। अभी यहाँ जो वृक्ष है, आप लोग यहाँ हैं, तो इस वृक्ष का ऑक्सीजन आप सभी ले रहे हैं ना? यस सर। ले रहे हैं कि नहीं? तो एक वृक्ष से कई लोग फायदे लेते हैं। ये तो पहला चीज है। और दूसरा, अब इसमें फल लगा हुआ है, तो ये फल कौन खाएगा? हम ही लोग ना खाएंगे? यस सर। नहीं खाएंगे जी? यस सर। अब बाद में जब ये वृक्ष बूढ़ा होगा तो इस लकड़ी को काट के पलंग कुर्सी टेबल कौन बनाएगा? हम लोग। जो छोड़ो, नहीं बनाएंगे? पलंग कुर्सी टेबल कौन चीज से बनता है रे? लकड़ी से। और ये लकड़ी हमें कहां से मिलता है? पेड़ से। तो एक वृक्ष के कितने फायदे हैं जरा सोचिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं आजकल? वृक्ष की कटाई कर तो रहे हैं लेकिन लगाई नहीं करते हैं। लगाते हो वृक्ष? नहीं। आज हम लोग क्या करते हैं? घर में अगर बहन बेटी की शादी है तो लकड़ी वाले को जाके ऑर्डर दे देते हैं 30,000, 40,000, 50,000, 1,00,000 में। हाँ, फलना लकड़ी का ही पलंग चाहिए। अब आप उसको पैसा दिए, अब वो बेचारा पेड़ काट रहा है, तभी ना आपको पलंग देगा। यस सर। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है? हम लोग नहीं मानते हैं इस चीज को, अलग बात है। कहीं ना कहीं ये गलत है। अगर आप पेड़ की कटाई करवा रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, तो आपका कर्तव्य है कि आप उस एक पेड़ के बदले पहले 5 पेड़ लगा दीजिए। अगर आप पेड़ लगा नहीं रहे हैं तो आपको पेड़ काटने का कोई अधिकार नहीं है, कोई भी नहीं। बात समझ में आई? यस सर। और यदि वन विभाग वाला आप पर लग जाए तो आप पर FIR केस भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं सर? यस सर। हो सकता है कि नहीं? क्योंकि ये अधिकार के खिलाफ है। सरकार वृक्ष लगा रही है, काट नहीं रही है। और जिस हिसाब से हम लोगों का यानी मानव का जनसंख्या अभी बढ़ रहा है, तो बहुत कम समय है कि सारे पेड़ यानी पेड़ कम पड़ जाएंगे। तो जब पेड़ कम होगा तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? कम हो जाएगी। होगी कि नहीं? यस सर। ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो क्या होगा? हम लोग दूषित हवा लेना शुरू करेंगे और बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे। होंगे कि नहीं? यस सर। जोर से बोलो। तो देख लो बाबू, एक वृक्ष के कितने फायदे हैं, ठीक है ना? तो जरूरी नहीं है कि देश का सेवा हम लोग एक फौजी बन के बॉर्डर पर चले जाएंगे तभी होगा, नहीं। आप देश की सेवा एक वृक्ष लगाकर कर सकते हैं। आप देश की सेवा एक सरकारी संस्थान, सरकारी जो भी सामग्रियां हैं उसकी सुरक्षा करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना? यस सर। चलिए विश्वकर्मा, थैंक यू सर।